हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कुछ जबरदस्त जानकारी जानने वाले हैं। आपका हाथ भाग्यशाली है या नहीं, शुभ है या नहीं। हाथ में बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं, बहुत सारी ऐसी रेखाएं होती हैं जिन्हें देखकर के हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा हाथ काफी भाग्यशाली है और ईश्वर ने इसके अंदर एक कृपा डाली है। अगर हम उस चीज को सही तरीके से यूटिलाइज करें अपनी जिंदगी में तो जरूर कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, जो लोग भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोगों के पास धन तो होता ही है, उनका अपना घर भी होता है। ये लोग सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। अगर इनके जीवन में कभी कठिन समय आता है तो वह थोड़े समय के लिए रहता है, ज्यादा वक्त के लिए नहीं रहता। और कभी इन्हें हेल्प की जरूरत होती है, वो हेल्प का इंतजाम कहीं ना कहीं से हो जाता है। और ऐसे लोग स्थिति में धैर्य रखना भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को और जानते हैं कि ऐसे कौन से साइन हैं जिन्हें देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि आपका हाथ भाग्यशाली है या नहीं। जब भी हम किसी हाथ को देखते हैं तो हाथ के अंदर हाथ को दो पार्ट के अंदर देखते हुए सबसे पहले डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम उंगलियों को देखते हैं कि उंगलियों की साइज क्या है, यानी कि यह रेसो जो है वो होना चाहिए, वह अप्रोक्सीमेटली 49% और 51% के करीब होना चाहिए। यानी कि उंगली जो है वो 49% के अप्रोक्सीमेटली हो और जो पाम वह 51% हो। इस तरीके का हाथ है तो काफी शुभ माना जाता है। अगर उंगलियां लंबी हो गई तो उस केस के अंदर लोग पैसा नहीं बचा पाते हैं। पैसा आता तो है लेकिन उसे खर्च करने का मन उनका बहुत करता है। और यदि उंगलियों का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है तो ऐसे लोग जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेकर उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में उनको वैसे रिजल्ट नहीं मिलते जैसे उन्हें चाहिए, तो उन्हें बहुत पछतावा भी होता है। थोड़ी छोटी होती है तो उनको जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली 49% के करीब अगर आपको मिल रहा है उंगलियों का साइज और 51% जो है वह आपको मिल रहा है तो वह बहुत ही अच्छा होता है। और उंगलियों के बीच गैप नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर गैप मिल रहे हैं तो ऐसे लोगों के पास पैसा आएगा, उसे वह रोक नहीं पाएंगे। उनका मन करेगा कि कुछ ना कुछ खरीदते रहे या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज करे जिससे उनको अच्छा लगे, अच्छा महसूस हो। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर उंगलियों में गैप है तो ऐसे लोगों को खर्चा जो है वह सोच समझकर करना चाहिए। दोस्तों, उंगलियों को बहुत तरीके से रीड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए मैंने आपको कुछ एक पॉइंट्स बताई हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपका हाथ शुभ है तो एक चीज उंगलियों में हमें चेक करनी है। अगर आपकी उंगलियों के इस वाले पो के अंदर कुछ खड़ी रेखाएं इस तरीके से बन रही है, वह बिल्कुल खड़ी होनी चाहिए, कुछ कट नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके की खड़ी रेखाएं बन रही है तो ऐसे लोगों की इच्छा कहीं ना कहीं से पूर्ण हो जाती है। जैसे कि कुछ खाने का मन कर रहा है तो इन्हें वैसा खाना मिल जाएगा। इनका मन कुछ पहनने के लिए कर रहा है तो वैसे कपड़े नहीं मिल जाते हैं। इनका किसी चीज को खरीदने का कर रहा है तो पैसे का इंतजाम हो जाता है, यानी कि उनकी इच्छाएं जो है वो पूर्ण हो जाती है। ऐसे लोगों को हमेशा एक चीज की सावधानी बरतनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव इच्छा ना करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि अगर यह नेगेटिव सोचेंगे तो उनकी वह भी इच्छा जो है वह पूरी हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के अंदर इच्छा शक्ति जो है वह बहुत अच्छी होती है और इच्छा पूर्ण भी हो जाती है। ईश्वर ने इस तरीके से डिजाइन किया है कि उनकी इच्छाएं जो है वह पूर्ण हो, तो यह एक शुभ चिन्ह है और इसे हम भाग्यशाली हाथ भी बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर जीवन रेखा के साथ यहाँ पर कुछ सहायक रेखाएं खड़ी खड़ी यहाँ पर बनी हुई है, इस तरीके की खड़ी हुई रेखाएं देखने के लिए मिले, आपको वर्टिकल मिले तो मदद हमेशा मिलती रहती है। यानी कि उनके जीवन में कोई जब इनको परेशानी आती है तो एक अच्छा एडवाइजर इन्हें मिल जाता है। वह इनका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, वो उनके माता पिता भी हो सकते हैं। अगर स्थिति खराब हो, अगर उस टाइम पर हमारी कोई मदद कर दे तो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे लोगों को जब भी परेशानी में होते हैं तो कहीं ना कहीं से मदद हो जाती है, यानी कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई इन्हें सपोर्ट कर देता है। तो ये भी एक तरीके का शुभ चिन्ह होता है। अगर आपके हाथ में है तो आप बहुत ही लकी इंसान हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगले साइन की। तो यहाँ पर हृदय रेखा होती है, अगर उसका कव बहुत अच्छा बना हुआ है और वह बृहस्पति पर्वत पर जा रही है और एक रेखा जो है वह शनि पर्वत की तरफ चली जाए और यहाँ पर बहुत अच्छा भी निशान बन जाए, ऐसे लोग पैसा कमाना चाहते हैं
और इनका विश्वास ईश्वर में बहुत ज्यादा होता है। तो ईश्वर में विश्वास करते हुए जब ये काम करते हैं तो इनको धन प्राप्ति होती है। यह एक बहुत अच्छा साइन है कर यूं की हृदय रेखा पर वी बन गया। ठीक है, इसमें रिसीविंग 2 पॉइंट से आ रही है, बृहस्पति से भी और शनि से भी, और ज्यादातर हाथों में ये रेखा देखने के लिए मिलती है। कुछ अलग अलग तरीके की हो सकती है, लेकिन ये ज्यादातर हाथों में होती है। तो ऐसे लोग इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और लोग इन पर विश्वास करते हैं, और जिसकी वजह से यह काफी धन अर्जित कर पाते हैं। अपनी लाइफ में यह एक तरीके की शुभ रेखा मानेंगे और इस हाथ को हम भाग्यशाली भी मानेंगे। दोस्तों, हाथों में भाग्य रेखा होती है। कुछ हाथों में लंबी भाग्य रेखा होती है जो शनि पर्वत तक जा रही होती है। अगर शनि पर्वत तक पूरी तरीके से जारी है तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे लोगों का भाग्य इनका साथ देता है। ऐसे लोग जीवन में बहुत ही आगे जाते हैं, कामयाब भी होते हैं, जीवन की ऊंचाइयों को छूते हैं। जॉब हो या बिजनेस बहुत ही अच्छा करते हैं। तो आपके हाथ में है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भाग्य रेखा काफी बार थोड़ी टुकड़ों में जाती है। अगर कोई भी रेखा ब्रेक लगाकर जा रही है, यानी कि उसमें पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, उसमें कुछ इस तरीके के ब्रेकअप्स हैं, फिर आगे जा रही है, ब्रेकअप से फिर आगे जाकर शुरू हो रही है, फिर आगे से आपका भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा। यानी कि बनते बनते काम आपके बिगड़ जाएंगे। भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन आपकी कर्म की इंटेंसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। कामयाब होने के लिए तो भाग्य रेखा में जो ब्रेक आ जाते हैं, या फिर वह उस टाइम पर आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, और काम करते वक्त इंटरेस्ट काफी ज्यादा चाहिए। स्मूथली काम नहीं होगा, यानी कि एक बार में काम नहीं होगा। भाग्य रेखा का यही काम है कि वो आपको आपके जीवन में कामयाब बनाए। दोस्तों, काफी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के हाथ में भाग्य रेखा होती ही नहीं है, तो क्या उनके जीवन में वो कामयाब नहीं होंगे? दोस्तों, अगर हाथ के अंदर भाग्य रेखा नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग नौकरी करते हैं उनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है। उनके पास एक कांस्टेंट जो है, एक इनकम आ रही है। तो अगर भाग्य रेखा नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपका भाग्य आपके साथ नहीं है, क्योंकि हाथ के अंदर एक चीज नहीं देखी जाती। हाथ के अंदर ओवरऑल हाथ देखा जाता है, फिर उसकी कैलकुलेशन की जाती है कि उसके अंदर कौन कौन से शुभ चिन्ह और कौन कौन से अशुभ साइन है। अगर कुछ शुभ चिन्ह मिलते हैं तो उन चीजों पर हमें इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। भाग्य रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, उद्गम स्थान अगर आपकी जीवन रेखा से है और शनि पर्वत की तरफ जा रही है, ऐसे लोग अपनी जिंदगी खुद मुकाम बनाते हैं, यानी कि यह सेल्फ मेड है। ये लोग मेहनत करेंगे, अपने टारगेट सेट करेंगे, और फिर हम टारगेट के ऊपर काम करेंगे और फिर सक्सेसफुल होंगे, यानी कि यह लोग अपनी मेहनत से बनाते हैं। तो ये भी एक तरीके का शुभ चिन्ह है, यानी कि खुद डिसाइड करेंगे कि ने अपने जीवन में क्या करना है, फिर उसके हिसाब से यह प्रक्रिया करेंगे, यानी पढ़ाई करेंगे या सीखेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर अपने जीवन में काफी कामयाब रहते हैं। दोस्तों, अगर आपकी भाग्य रेखा में एक रेखा चंद्र पर्वत से इस तरीके से मिल जाती है तो ऐसे लोगों का भाग्य उदय शादी के बाद होता है, यानी कि इन्हें अपने पार्टनर से बहुत फायदा मिलता है। या तो इनका पार्टनर जो है वो वर्किंग मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो कोई बिजनेस करते होंगे या फिर उनके बिजनेस में हेल्प करता है। अगर वो पार्टनर कुछ भी नहीं करता तभी इनके भाग्य उदय जो है वो शादी के बाद ही होता है, क्योंकि हाथ के अंदर यह सिम्टम है। तो ईश्वर ने कुछ इस तरीके से हाथ को डिजाइन किया है कि ऐसे लोगों का भाग्य उदय जो है वो शादी के बाद होगा। इन लाइन का मतलब यहाँ पर यह बनता है। और दोस्तों, ऐसे लोगों की कुछ इनकम जो है वो बाहर से भी हो सकती है, यानी कि यह अपने बिजनेस को, या फिर यह हो सकता है बाहर काम करने जाएं, क्योंकि चंद्र पर्वत से अगर रेखा निकलती है और वह स्टेट है तो वह आपकी बाहर, यानी कि आपकी जो बर्थ कंट्री है उससे बाहर से आपको कुछ इनकम या फिर रिसोर्सेस बनाएगी, जिससे कि आपको फायदा होगा। दोस्तों, अब हम कुछ और साइन की बात कर लेते हैं जो हाथ को बहुत शुभ बनाते हैं या भाग्यशाली बनाते हैं। दोस्तों, अगर भाग्य रेखा कहीं से भी निकल रही है, ठीक है, और ऊपर की तरफ जा रही है और शनि पर्वत तक पहुंच रही है, या उससे पहले ही फिनिश हो जा रही है, लेकिन वह राहु के एरिया तक पहुंच रही है और उसके यहाँ से एक रेखा निकल रही है और बुध पर्वत की तरफ जा रही है, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल बन रहा है। मनी ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बिजनेस में फायदा मिलता है या फिर आपको कोई ऐसी संपत्ति मिलती है
जो आपने कभी सोचा नहीं। हो सकती यह पैतृक संपत्ति भी हो सकती है, या कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो आपको कई गुना हो करके मिलेगा। कुछ ना कुछ दोष है इस रेखा में, जैसे कि अगर यह टुकड़ों में जा रही है तो उस टाइम पर आपको फायदा होगा, लेकिन थोड़ा कम होगा। तो ये भी एक तरीके का शुभ चिन्ह है। अगर यहाँ पर आपका कोई एक्स बन जाता है, ऐसे लोग अपने जीवन में जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी हेल्प हो जाती है जिसकी वजह से इनका काम बन जाता है। यानी कि अगर यह बिजनेस करना चाहते हैं तो इनका कोई ना कोई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बिजनेस में गाइड कर देंगे। यह बाहर वाले लोग होंगे तो ऐसी फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकलती है जो आपको सक्सेसफुल बनाती है। तो ये साइन भी एक तरीके का शुभ चिन्ह माना जाता है, लेकिन इसका फायदा ज्यादातर जो है वो बिजनेस वाले लोगों को होता है, लेकिन जरूर देता है। गौर से देखें और इन रेखाओं को देखें तो हमें यहाँ पर एक एम का निशान दिख रहा है। एम का साइन बनता है, जीवन में प्रोग्रेस दिलाता है। अगर आप जॉब करते हैं तो अचानक से आपको जॉब में प्रमोशन मिल जाता है, ये भी एक तरीके से आपको जीवन में प्रोग्रेस दिलाता है। अगर आप जॉब में करते हैं तो ऐसे लोग प्रमोशन जल्दी पाते हैं। ठीक है, अगर बिजनेस करते हैं तो इनके कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से बन जाते हैं कि इनको बहुत डील्स मिलती जाती है। यह अपने बिजनेस में आगे की तरफ बढ़ते ही चले जाते हैं। तो ये भी अपने आप में एक शुभ चिन्ह है। दोस्तों, अब हम एक और साइन की बात करते हैं जो कि हमें अंगूठे पर देखने के लिए मिलता है। अगर अंगूठे पर यव बन रहा है और वह पूर्ण या वह खुला हुआ नहीं है तो ऐसे लोगों को भी अपने जीवन में धन लाभ बहुत होता है। अगर ऐसे लोग बिजनेस करते हैं तो इनको धन जोड़ना भी आता है और इन्वेस्टमेंट जो है पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं, क्योंकि अंगूठा का जो पहले वाला पोर्शन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी प्लानिंग के लिए। क्योंकि जीवन में कामयाब होना है तो हमारी प्लानिंग जो है वो बहुत सॉलिड होनी चाहिए। अंगूठे का जो आगे वाला हिस्सा है वो प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे लोग प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं। और अगर यह यव वाला ये पूरा बन रहा है तो ऐसे लोग, मैंने कहा ना कि धन बचा लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले बचाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे लोगों धन बचना भी बचाना आता है और अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना भी आता है, लेकिन ये जो है वो पूरा बनना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो उस केस के अंदर होता है कि पैसिव इनकम की तरफ जाते हैं, यानी कि आप पैसा कमाते हैं और कुछ ना कुछ एडिशनल इनकम का रिसोर्स बनाते हैं और अपने जीवन में धनवान बनते हैं। दोस्तों, हाथ में एक और साइन होता है जिससे कि हमें लाभ मिलता है। यहाँ पर एक पूर्ण फिश का साइन बने कुछ इस तरीके से। अगर इस तरीके का फिश का साइन आपके हाथ में बन रहा है तो ये काफी शुभ होता है। ऐसे लोग जो जॉब हो या बिजनेस बहुत ही आगे जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, काफी बार हाथों के अंदर बहुत शुभ रेखाएं होती हैं, लेकिन उन रेखाओं का फायदा इंसान को नहीं मिल रहा होता है। तो कहते हैं कि हमारे हाथ में भाग्य रेखा भी है, एक्स निशान भी बन रहा है, एम बन रहा है और भी बहुत सारी रेखा है जो हमें सपोर्ट कर रही है। हाथ की बनावट भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमें फायदा नहीं मिल रहा है। तो इस केस में हमें अपने हाथों के पर्वतों की कंडीशन कैसी है वह भी देखना होता है। ये जो पर्वत है, जैसे बुध पर्वत हो गया, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत, बृहस्पति पर्वत, मंगल पर्वत हो गया, चंद्र पर्वत हो गया और यह शुक्र का एरिया हो गया। अगर ये पर्वत दबे हुए रहते हैं, यानी कि जब हम कोई काम करते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो इन पर्वतों का उठा हुआ रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर पर्वत दबे हुए हैं तो उस हिसाब से फिर उपाय करते हैं और उपाय करने के बाद हम इन पर्वतों की इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो दिक्कतें आ रही है लाइफ में वह ना आए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इतने सारे निशान में से आपके हाथ में कौन सा निशान है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।